साथियों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका इसने मुझे मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 52 में। आज का मुख्य बिंदु है चंद्रमा का फल कुंडली के प्रत्येक भाव में, अर्थात जो हमारे कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें चंद्रमा किस प्रकार अपना रिजल्ट देता है, वही हम आज इस भाग में जानते हैं। बृहद जातक के अनुसार यदि चंद्रमा पहले भाव में बैठा हुआ हो, जिसको हम तन भाव भी कह सकते हैं, और मेष राशि का बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक संतान अधिक होगी, पुत्र पुत्रियां उसके अधिक होंगे। और इस 2 नंबर के चंद्रमा बैठा हुआ है, वृष राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक धनवान होगा। और चौथे नंबर पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक भी धन पैसे वाला ऐश्वर्य युक्त वो जातक होगा, यदि पहले भाव में इन राशियों में चंद्रमा बैठा हुआ है। और अन्य राशियों में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं बताया गया है। बृहद जातक में यदि अन्य राशियों में चंद्रमा बैठा हुआ है और शरीर स्थान में बैठा हुआ है, तन भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक गूंगा हो सकता है, अंधा हो सकता है और नीच कर्म करने वाला, और साथ ही साथ दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत करने वाला हो सकता है। अर्थात एक दास के रूप में, एक पराधीनता के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा लगन का चंद्रमा का फल बताया गया है बृहद जातक में। एक दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, जिसको हम कुटुंब भाव कहते हैं, तो यहाँ का चंद्रमा बड़ा कुटुंब वाला होगा, अर्थात बहुत बड़ा परिवार होगा, मधुरभाषी होगा और विदेश गमन ऐसा जातक कर सकता है, विदेश यात्राएं कर सकता है। द्वितीय चंद्रमा, तीसरे भाव का यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो इस भाव को हम पराक्रम भाव भी कह सकते हैं। यहाँ का चंद्रमा भी बृहद जातक में अच्छा नहीं बताया गया है। पारिवारिक जीवन में कलेश कलहपूर्ण ऐसा उस जातक का होगा, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के मन में कभी कभी ऐसे विचार भी आ सकते हैं कि स्वयं प्राण गंवाने वाले आत्महत्या के, या अर्थात घर बार को छोड़ करके संन्यास लेने का विचार भी तृतीय चंद्रमा वाले जातक का आ सकता है। इसके बाद चौथा चंद्रमा यदि बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव का चंद्रमा हो तो सुखी, ऐश्वर्य युक्त, दानी होगा और परोपकारी होगा, यदि चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। पंचम भाव का चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा होगा तो पुत्रवान, धनवान होगा, और साथ ही साथ वो जातक चंचल प्रवृत्ति का होगा, चंचलता उसके स्वभाव में होगी। ऐसा पंचम भाव का चंद्रमा वाले जातक देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये छठा चंद्रमा बैठा हुआ है, तो छठे भाव का चंद्रमा हो तो शत्रु अधिक होना, उसके अधिक शत्रु होंगे, उग्र स्वभाव होगा, आलसी होगा और आज्ञा न मानने वाला, और काम को धीरे करने वाला और अकर्मण्य होगा। एक आलसी प्रवृत्ति उस व्यक्ति की हो सकती है जिसका छठा चंद्रमा यहाँ पर बैठा होगा, और शत्रु उसके अधिक होंगे, और साथ ही साथ चिड़चिड़ा स्वभाव, तेज स्वभाव उस व्यक्ति का हो सकता है। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, जिसे हम पति पत्नी का खाना कह सकते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो ईर्ष्यावान, अर्थात एक ईर्ष्या का भाव उसके मन में अति ज़्यादा होगा, अति कामी भी होगा, दूसरे का उपकार न मानने वाला भी हो सकता है। जो व्यक्ति जिसका चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा होगा, तो ऐसे सप्तम चंद्रमा का उसको परिणाम देगा। अष्टम चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पर, तो चालाक होगा, बुद्धिमान होगा, रोग पीड़ित रहेगा। चतुर चालाक तो होगा, लेकिन साथ ही साथ में रोग से भी ग्रसित हो सकता है, और वाचाल शक्ति वाला भी हो सकता है, अधिक बोलने वाला और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो सकता है जिसका अष्टम चंद्रमा बैठा हो। नवम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है भाग्य भाव में, तो यहाँ का चंद्रमा सबका प्यारा, पुत्रवान, मित्रवान, धनवान और बंधु बांधव युक्त रहेगा, और धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी होगा यदि नवम चंद्रमा बैठा हुआ है नवम भाव में। इसके बाद दसम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो धार्मिक और समस्त कार्यों को उचित समय पर करना, धन बुद्धि बल से युक्त रहेगा, अर्थात दसम भाव का चंद्रमा अच्छा बताया गया है। यहाँ पर चंद्रमा है किसी जातक का, तो धन बुद्धि से युक्त होगा, बल से युक्त होगा और धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा। इसके बाद 11वां भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यहाँ पर वैसे हर कोई ग्रह
अच्छे फल देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। तो चंद्रमा यदि यहाँ पर बैठा हुआ है तो विख्यात होगा, प्रसिद्ध होगा और उसका नाम हर जगह होगा, धनवान होगा, दीर्घायु और प्रदेश में रहने वाला भी हो सकता है, अर्थात विदेशों में आना जाना, विदेश में रहना, ऐसा इस जातक के अंदर देखने को मिल सकता है जिसका 11वां भाव का चंद्रमा हो। 12वां भाव का चंद्रमा यदि है तो ये चंद्रमा भी अच्छा नहीं बताया गया है। ये व्यक्ति को बहुत कमज़ोर करता है, अंगहीन करता है, निर्धन करता है और खर्च अधिक करवाने वाला होगा और साथ ही साथ मानसिक तनाव में रहेगा यदि 12वां चंद्रमा किसी जातक का बैठा हुआ है तो इस प्रकार से आज के भाव में हमने देखे कि चंद्रमा अपना रिजल्ट किस भाव में क्या देता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।